आप कहते हो बाहर वालों ने आके हमारा शोषण करा। अच्छा ठीक है, कोई दूर देश से कोई पराया आया आपका शोषण कर गया, पर हम तो अपनों का ही शोषण कर रहे थे। और स्त्रियों की जो हालत रही है भारत में, आप उससे परिचित नहीं है क्या? हम किस तरह से अच्छे लोग हैं बताइए। और हमारी स्त्रियों को न अंग्रेज़ों ने इतना गिरा दिया, न किन्हीं और आक्रांताओं ने इतना दबा दिया। हमारी स्त्रियों को स्वयं हम ही ने इतना दबाया गिराया। जिन्होंने आक्रांताओं के खिलाफ संघर्ष करा ना, वो सब के सब आप पाएंगी कि वेदांत से प्रेरित लोग थे। जयंती थी सुभाष चंद्र बोस की, घंटे भर तक समझाता रहा कि जाओ उनकी जीवनी पढ़ो, एन इंडियन पिलग्रिम, और देखो उसमें कि वो साफ साफ अपने मुंह से कह रहे हैं कि मेरे जीवन पर विवेकानंद का और अद्वैत वेदांत का जो प्रभाव पड़ा, उसी ने मुझे एक प्रबल क्रांतिकारी बना दिया। जब आपके जीवन में गीता नहीं है तो फिर कोई भी आके आपको डरा देगा, धमका देगा, गिरा देगा। नमस्कार आचार्य विशाल जी। मेरा प्रश्न ये है कि महाभारत में हमने देखा है कि अर्जुन धर्म के साथ होते हैं और इसलिए वो जीत जाते हैं। लेकिन फिर इतिहास में हम देखते हैं कि बहुत सारे आक्रांता आए, उन्होंने इन्वेड किया, हमें लूटा। तब भी जब उनके वैल्यूज उतने सही नहीं थे, उनका इंटेंशन सही नहीं था, फिर भी वो जीत गए। और हम जो धर्म के साथ थे, जैसे महाराणा प्रताप, फिर भी हम हार गए। हमारे वैल्यूज राइट प्लेस पे थे, हम धर्म के साथ थे, फिर भी हम हार गए। तो क्या हम कह सकते हैं कि जो धर्म के साथ है वो जीतता है? क्या ये हमेशा सच है? और अगर कॉन्फ्लिक्ट राइट वैल्यूज के बीच में और पावर के बीच में, तो हमें क्या चूज करना चाहिए? देखिए, तथ्य किसी भी सिद्धांत से बड़ा होता है ना, किसी भी मान्यता से। आपकी मान्यता ये है कि आप धार्मिक थे, तथ्य ये है कि रण क्षेत्र में बार बार हार हुई। सिद्धांत ये है कि जीतता तो धर्म ही है। अब इनको मिला लीजिए। बस ये मान्यता जब टूटती है तो बड़ा बुरा लगता है। हम मानना चाहते हैं कि हम बड़े धार्मिक लोग थे। धार्मिक होते तो हर क्षेत्र में इतनी हारें क्यों मिलती, इतना पीछे क्यों रहते भाई? कोई रण क्षेत्र में ही थोड़ी हारे हो। क्यों मानना चाहते हो जबरदस्ती कि धार्मिक हैं हम लोग? आज का समय हो, कभी का समय हो, कितने लोगों को गीता से कोई प्रयोजन रहा है सिर्फ इसलिए कि आप तमाम तरह की परंपराओं में विश्वास रखते हो, अंधविश्वासों पर चलते हो, रूढ़ियां पकड़ रखी हैं, प्रथाएं पकड़ रखी हैं। आप अपने आप को धार्मिक क्यों मान रहे हो? आपको क्यों लग रहा है आप धार्मिक हो? अहंकार की बात है बस कि हम धार्मिक लोग हैं। हम धार्मिक लोग नहीं रहे हैं भाई। हम जो रहे हैं हमने उसको ही सोच लिया वही धर्म है। ये अहंकार का काम है। वो कहता है जैसी मेरी चाल है उसी को धर्म बोलते हैं। हम धार्मिक नहीं रहे हैं, हम आज भी धार्मिक नहीं है। धर्म के नाम पे आप जो कुछ होता देखते हो उसमें धर्म कहाँ है? बहुत कम लोग, मुट्ठी भर लोग धार्मिक थे भारत में। और ये जो मुट्ठी भर लोग थे यही भारत की शान थे। भारत ने तो बल्कि एक बहुत विशेष काम करके दिखाया है कि उच्चतम धार्मिक चेतना यहां प्रकट हुई। आपको उपनिषद मिले, आपको गीताएं मिली, और आपने इनको भी विकृत कर डाला। आम आदमी या तो वेदांत से कोई मतलब रखता नहीं है, या फिर वो श्लोकों का बिल्कुल उल्टा पुल्टा अर्थ लगा करके चलता है। ये धर्म की निशानी है या घोर अधर्म की? आज भी किसी से पूछो कि तुम ये जो कर रहे हो, ये करने को गीता में श्री कृष्ण को बोलते हैं, तो जवाब ये आता है सब कुछ गीता के हिसाब से थोड़ी चलेगा। हमारी अपनी कुछ परंपराएं प्रथाएं भी तो हैं, हमारे अपने विश्वास हैं, वो भी धर्म है। वो भी धर्म है। धार्मिक होने के लक्षण क्या होते हैं आप बताइए? आम आदमी को आप कैसे जानते हो कि वो धार्मिक है? किसको बोल देते हो धार्मिक किस्म का आदमी है? जो शनिवार को तेल चढ़ा रहा है, गुरुवार को उस तरह नहीं लगा रहा है। ये सब गीता में लिखा है, कौन सी उपनिषद में लिखा है? और अगर ये सब करने को हम धर्म बोलते हैं तो बताओ हम धार्मिक हैं क्या?
आप जो कुछ धर्म के नाम पे कर रहे हो उसमें कहीं कोई धर्म नहीं है। और यही वजह रही है अतीत में भी हमारी दुर्दशा की, और आज भी जो हमारी दुर्दशा है तमाम तरीके से, उसकी भी यही वजह है, हम धार्मिक लोग नहीं हैं। ये गुरूर छोड़ दीजिए कि भारत माने धर्म। हाँ, हम धार्मिक होने का स्वांग खूब कर लेते हैं, शेष विश्व इतना स्वांग नहीं करता, शेष विश्व इतना पाखंड नहीं करता धर्म का जितना हम कर लेते हैं। और फिर हम अपने ही झूठ में फंस जाते हैं। हम कहते हैं धार्मिक तो हम हैं ही। हम क्यों धार्मिक हैं? क्योंकि हम इतने बजे जाके स्नान करते हैं, फलानी अमावस्या पर, फलानी एकादशी पर हम यहां जाकर के इस तरफ को मुंह करके स्नान करते हैं, तो हम धार्मिक हैं। तो हम धार्मिक हैं, ये प्रमाण पत्र हमने खुद को ही दे दिया, हम ही धार्मिक हैं। और फिर हम बिल्कुल अचरज में पड़ जाते हैं, अगर हम धार्मिक हैं तो हम सबसे पीछे क्यों हैं? तुम सबसे पीछे इसलिए हो बेटा क्योंकि तुम धार्मिक नहीं हो। मुट्ठी भर अंग्रेज आते हैं ऐसे समय में जब न बिजली थी, न ऊर्जा के कोई अन्य विकसित साधन। और कहां से आते हैं सोचिए, पिद्दी से 4 द्वीप, वहां से, यूरोप के भी उस हिस्से से नहीं जो एशिया से लगा हुआ है, सुदूर उत्तर पूर्व यूरोप से, उत्तर पश्चिम, वहां से जहाजों में बैठ बैठ के आ रहे हैं। आपकी आबादी उनसे 10 गुने से भी ज्यादा। और आबादी तो खैर महत्व भी नहीं रखती, वो आए ही कुल कितने थे, जहाजों में भर के आए थे, तो सोचो कुल कितने आए होंगे। और कितने बड़े तब जहाज होते थे। कितने बड़े जहाज होते थे तो कुल कितने आए होंगे। और वो यहां आकर के पूरे देश पर छा गए, और कई कई लड़ाइयों में तो एक अंग्रेज के सामने 10 भारतीय हैं जैसे प्लासी, और तब भी आप लड़ाई हार रहे हो। धर्म तो बल देता है, ये बल की निशानी है। हम धार्मिक नहीं हैं। और धार्मिक होने की दिशा में पहला कदम यह होगा कि हम सबसे पहले स्वीकार करें कि हम धार्मिक नहीं हैं। जिस क्षण आप ये मानना शुरू कर देते हो आपके जीवन में धर्म नहीं है, धर्म आना शुरू हो जाता है। और झूठ मूठ ही धार्मिक होने का स्वयं को ही खिताब दिए रहोगे तो फिर धार्मिक कभी नहीं हो पाओगे। ये तो बस युद्ध की बात है। मनुष्य के कर्म के कितने ही क्षेत्र होते हैं, तुम मुझे बताओ कौन से क्षेत्र में हम अग्रणी रह पाए? और जब अग्रणी थे तब धार्मिक थे। मनुष्य की के कृतित्व के कुछ क्षेत्रों में भारत अग्रणी रहा है, पर तब अग्रणी रहा है जब भारत में दर्शन का पतन और सत्ता का पतन बिल्कुल साथ साथ चले हैं। अभी कुछ दिन पहले मैंने कहा था ना, जब दर्शन गिरता है तब देश गिरता है। आविष्कार, विचार 15वीं 16वीं शताब्दी के बाद से यूरोप में विचार की बाढ़ आ गई और भारत में विचार का अकाल पड़ गया। और यही वो समय है जब भारत गुलाम बना। युद्ध सिर्फ बाहुबल से नहीं जीते, तकनीक से भी जीते जाते हैं ना, रणनीति से भी जीते जाते हैं, सामरिक कौशल से भी जीते जाते हैं। जब आप विज्ञान के क्षेत्र में नए आविष्कार ही नहीं कर रहे तो आप युद्ध भी कैसे जीतोगे बताओ? आप अमेरिका के खिलाफ 2 लाख की फौज खड़ी कर दो, जीत लोगे अमेरिका को? उनके पास विज्ञान है,
जहां विज्ञान होगा वहां जीत होगी। और विज्ञान के लिए प्रयोग करने वाला, खतरे उठाने वाला मन चाहिए। अंधविश्वासी, रूढ़िवादी, धारणा, मान्यताग्रस्त मन नहीं चाहिए। वो प्रयोग करेगा ही नहीं, विज्ञान आगे नहीं बढ़ेगा। विज्ञान आगे नहीं बढ़ेगा, हर तरीके से हारोगे। कला, साहित्य, जितनी विधाएं होती हैं साहित्य की, छोटी कहानी, उपन्यास, कविता, निबंध, हम सब में ही तो पिछड़ते चले गए। और अभी भी गुरूर हम में पूरा है। हम ये मानते नहीं हैं कि दर्शन के पतन के कारण ही हमारी दुर्दशा हुई है। हम आज भी अपने आप को यही बताए रहते हैं कि हम तो बड़े अच्छे, बड़े ऊंचे लोग हैं। आप कहती हैं हम धार्मिक हैं। जाइए सड़क पे और 100 हिंदुओं से मिलिए और सबसे कहिए कि 2 उपनिषदों के नाम बता दो भैया, और 100 में से 2 मिल जाएं जिन्हें 2 उपनिषदों के नाम पता हों, तो मैं मान लूं कि भारत धार्मिक देश है। कथा कहानी पकड़ लेने से धार्मिक थोड़ी हो जाते हो, या रीति रिवाज ले लेने से या उत्सव त्योहार मनाने से धार्मिक थोड़ी हो जाते हो। धर्म का आधार दर्शन होता है। दर्शन की समझ होनी चाहिए ना। जो अपने आप को खूब धार्मिक बोलते हैं, प्रचंड धार्मिक बोलते हैं, उनसे पूछो आपका धर्म किस दर्शन पर आधारित है? कहें दर्शन ये क्या होता, हम तो भगवान का दर्शन जानते हैं बस। फिलॉसफी क्या होती है तो हमें पता ही नहीं। जिस धर्म के आधार में फिलॉसफी माने दर्शन ना हो, वो धर्म तो बुनियाद से ही कमजोर हो गया ना। और दर्शन है हमारे पास, मजबूत से मजबूत दर्शन है, श्रेष्ठतम दर्शन है, पर हमने उन दर्शनों पे कभी ध्यान कहाँ दिया। हमारा तो सारा मन इसी में लगा रहा कि बताओ धागा कौन सा बांधना है, और कौन सी दिशा में कौन सी चीज करनी है, और काहे का लड्डू बनाना है, काहे का आटा बनाना है। ये सब धार्मिक चीजें होती है हमारे यहाँ। चावल में क्या मिला के कितनी उसमें हल्दी डालें और फिर कहाँ टीका लगाएं, ये सब जो ये करे वो धार्मिक है। कहीं निकल रहे हो दही चाट लो, धार्मिक हो गए। सच्चे धार्मिक लोग हुए, लगातार होते रहे, पर वो समाज और व्यवस्था के बावजूद हुए, और उनको समाज से फिर सहयोग नहीं मिला। नहीं मिला उन्हें, तो फिर जहां पर फिर सैन्य मुकाबलों की बात आती है वहां उनको हारना पड़ेगा ना। 2-4 बिल्कुल निडर योद्धा हुए, और निडरता का मतलब होता है धार्मिकता। निडरता बिना धार्मिकता के आ नहीं सकती। 2-4 बिल्कुल निडर योद्धा हुए, पर क्या करेंगे? सामने 50,000 की फौज खड़ी हो, 1, 2, 4 या 15 निडर योद्धा उनसे कब तक जूझेंगे? इतना बड़ा देश जब गुलामी करने को तैयार था, तो कोई गांधी, कोई बोस, कोई तिलक क्या कर लेंगे? भारतीय ही तो गुलाम बनने को तैयार बैठे हैं। दे दी भगत सिंह ने जान, और सुखदेव और राजगुरु और चंद्रशेखर आजाद, वो जान दिए भी दे रहे हैं, तो होगा क्या? बाकी तो पूरा देश गुलाम होने को तैयार बैठा है ना। धर्म का अर्थ ही है स्वतंत्रता। भारत इतना अस्वतंत्र रह पाया, उसका मतलब ही है कि भारत धार्मिक नहीं था। धर्म का परम लक्ष्य मुक्ति होता है, परम स्वतंत्रता ही धर्म का लक्ष्य है। और इतना बड़ा देश अस्वतंत्र रह गया माने धार्मिक नहीं था भाई। धर्म के नाम पर कुछ और ही चल रहा था। जातिवाद चलवा लो धर्म के नाम पे, टोना टोटका, जादू, झाड़ फूक, ये चलवा लो धर्म के नाम पर। जो सच्चा धार्मिक आदमी भारत में हुआ है ना, उसने बड़ा अकेलापन अनुभव करा है। वो आम लोगों को आवाज ही देता रह गया, आओ उठो मेरा साथ दो, उसका साथ ही देने वाले लोग नहीं थे। भगत सिंह ने जानते बूझते फांसी का फंदा चुना ताकि कुछ सोए हुए भारतीय जगें, उठें। बोले उसके बिना तो ये उठ ही नहीं रहे, हम चाहे कितने भी बम फोड़ लें असेंबली में, उठने से रहे। ऐसी गहरी नींद सो रहे हैं कि बम का धमाका भी नहीं उठाता। बोले चलो मैं जान ही दिए देता हूं, शायद कुछ भारतीय उठें। पर भारतीय तो झूठी धार्मिकता की गहरी नींद बल्कि गहरी बेहोशी में थे, वो उठे ही नहीं। झूठे धर्म से ज्यादा गहरी बेहोशी किसी चीज की नहीं होती। वो बेहोशी तब भी थी, वो बेहोशी आज भी है।
बस हमने अपने आप को एक लेबल लगा लिया है, जैसा आपके प्रश्न में निहित था। हम अच्छे लोग थे, बुरे लोग आए, हमें हरा गए, अच्छाई क्यों हारी? आपको कैसे पता आप अच्छे लोग थे भाई? एक कहानी, एक नैरेटिव बना लिया। हम अच्छे लोग थे, बुरे लोग आए, बुरे लोग हमें हरा गए। हम अच्छे लोग थे, फिर हारे क्यों? एक बार भी आप अपनी इस कहानी पर पुनर्विचार नहीं करना चाहते क्या? आप इतने ही अच्छे होते। दुनिया में कोई देश रहा है जिसने अपने ही आधे से ज्यादा लोगों को दमित दलित बना दिया हो, अस्पृश्य बना दिया हो? कोई रहा है? आप कहते हो बाहर वालों ने आके हमारा शोषण करा। अच्छा ठीक है, कोई दूर देश से कोई पराया आया, आपका शोषण कर गया, पर हम तो अपनों का ही शोषण कर रहे थे। ये तो गजब हो गया। अभी तक तो दुनिया की रीत ये रही है कि एक देश वाले दूसरे देश का करते हैं। यहां तो हम अपने ही देशवासियों का, अपने ही धर्म बंधुओं का शोषण कर रहे थे। हम अच्छे लोग थे? कैसे अच्छे लोग थे बताइए? और महिलाओं की जो स्थिति रही आप नहीं जानती क्या? हम किस हिसाब से धार्मिक लोग थे? धर्म तो कहता है कि शरीर पीछे की बात है, स्त्री पुरुष एक है, चेतना है दोनों, जिस चेतना को शुद्ध होकर आत्मा होना है। और स्त्रियों की जो हालत रही है भारत में, आप उससे परिचित नहीं है क्या? हम किस तरह से अच्छे लोग हैं बताइए? आज भी दुनिया में अगर रैंकिंग करी जाए किस देश में स्त्रियों को कितने अवसर हैं और कितने बल हैं और उनकी कितनी शिक्षा है, तो उसमें भारत का स्थान बहुत नीचे आता है आज भी। और हमारी स्त्रियों को न अंग्रेजों ने इतना गिरा दिया, न किन्हीं और आक्रांताओं ने इतना दबा दिया। हमारी स्त्रियों को स्वयं हम ही ने इतना दबाया गिराया। हम किस हिसाब से धार्मिक लोग हैं? लिंग के आधार पे भेदभाव हम करें, जन्म जाति के आधार पे भेदभाव हम करें, और भेदभाव मात्र नहीं, शोषण, और फिर हम कहें हम अच्छे लोग हैं, धार्मिक लोग हैं। कैसे? शिक्षा को महत्व तो हम नहीं दे रहे, ज्ञान को महत्व तो हम नहीं दे रहे। ज्ञान की जगह हमें हमारी रीतियां और रूढ़ियां प्यारी हैं। और पीछे जो हुआ सो हुआ, आगे भी वही दुर्दशा ना हो, इसलिए जगिए, उठिए, सच्चे अर्थ में धार्मिक बनिए। जिन्होंने आक्रांताओं के खिलाफ संघर्ष करा ना, वो सब के सब आप पाएंगी कि वेदांत से प्रेरित लोग थे। अभी उस दिन मैं, जयंती थी सुभाष चंद्र बोस की, घंटे भर तक समझाता रहा कि जाओ उनकी जीवनी पढ़ो, एन इंडियन पिलग्रिम, और देखो उसमें कि वो साफ साफ अपने मुंह से कह रहे हैं कि मेरे जीवन पर विवेकानंद का और अद्वैत वेदांत का जो प्रभाव पड़ा, उसी ने मुझे एक प्रबल क्रांतिकारी बना दिया। गीता को सर पे रखकर घूमते थे बोस, तब जाकर के वो अंग्रेजों से लोहा ले पाए। जब आपके जीवन में गीता नहीं है तो फिर कोई भी आके आपको डरा देगा, धमका देगा, गिरा देगा। वही बात विवेकानंद पर लागू होती है, वही बात न जाने कितने अन्य क्रांतिकारियों पर, कितने ही थे क्रांतिकारी, उनको बुलाया जा रहा है, फांसी है। वो उस वक्त गीता पढ़ रहे थे, बोले रुको 1 मिनट, अध्याय पूरा कर लूं, आ रहा हूं। जरा भी डर नहीं, कुछ कांप नहीं रहे। वो ये थोड़ी कह रहे थे कि सही मुहूर्त देखूं, नहीं तो अगले जन्म में चींटी बन जाऊंगा। आपके लिए तो धर्म का यही मतलब है कि फलाना काम करो, फलाना मुहूर्त देखो, फलाना कर्मकांड, फलाना टोटका, ताकि अगले जन्म में चींटी ना बनो। अगर आप किसी व्यक्ति को कमजोर देखें, डरा हुआ देखें,
आक्रामक देखें या हिंसक देखें तो जान लीजिएगा वो धार्मिक तो नहीं है। डर और आक्रामकता, डर और उग्रता, ये दोनों बहुत साफ निशानियां हैं अधार्मिकता की। और आप अभी हाल में ही गीता श्रृंखला से जुड़ी हैं, आप पुराने सत्रों की रिकॉर्डिंग्स देखिए, अभी वो चीज़ आपको बहुत काम आएगी। उसके बाद फिर आप प्रश्न भी एक अलग तल पर कर पाएंगी। अभी तो आप बहुत नई हैं, सैकड़ों घंटों से ज़्यादा की बात हो चुकी है, आप उसको सुने अभी। चलिए सर, अगला प्रश्न विश्वनाथ जी का है। विश्वनाथ जी की अटेंडेंस 100% रहती है, लेकिन इन्होंने इस महीने रिफ्लेक्शन 30% ही शेयर किया है। तो फिर प्रश्न पूछने से क्या लाभ है? आप लेते भी क्यों हो फिर प्रश्न? इन्होंने नोट्स बनाए हैं लेकिन इन्होंने पोस्ट नहीं किया है। तुम्हें पता है कि नोट्स बनाए हैं? हाँ, या अपने जैसा जिसको पाते हो तुरंत सहानुभूति आ जाती है? देखिए, मुझसे प्रश्न पूछ करके कैसे लाभ हो सकता है? अगर मेरे कहे कि आप कदर नहीं करते तो मेरे उत्तर की भी आप कैसे कदर करोगे? और कदर नहीं करोगे तो लाभ कैसे होगा? कोई कारण है जिससे बोलता हूं कि जो समझा उसको लिखो, और लिखने में कुछ मिनटों का समय लगता है, पर वो आप लिखोगे नहीं तो लाभ नहीं होगा भाई। चलिए बोलिए। नाम है जी। मेरा प्रश्न था कि जैसे आपने बताया कि साधु संत जो है अपने आप को जानबूझकर सबके सामने इसलिए पिटाता है ताकि उनको देखते हुए आम जनों में एक विरोध की भावना उठे। तो इसे सुनकर मुझे भगत सिंह जी की याद आई कि उन्होंने भी अपनी कुर्बानी इसलिए दी थी। तो फिर ऐसे में इनको साधु संत क्यों नहीं कहा जाता, इनको हम क्यों नहीं पूछते? कोई मना कर रहा है? कहो साधु हैं, बिल्कुल साधु हैं। कहा जाता माने क्या होता है? कहो ना, मैं क्यों नहीं कहता? आप नहीं कहते क्योंकि आप अज्ञानी हो। कहा जाता माने क्या? कोई और कहेगा तब कहोगे? ये तो चलन की भाषा में बात हो गई ना, कहा जाता। आप कह लो, आप कह लो, आप हिम्मत रखो कहने की कि हाँ मैं भगत सिंह को साधु मानता हूं, बिल्कुल कह लो, कोई गलत नहीं कहा आपने। और बहुत सारे जो साधु बनकर घूम रहे हैं वो नहीं है साधु, पर हम तो भेष पर ज्यादा ध्यान देते हैं ना। भगत सिंह का भेष नहीं है साधु जैसा, ऊपर से खुला बोलते थे मैं तो नास्तिक हूं, तो हमें पचेगा ही नहीं कि एक आदमी जो स्वयं को नास्तिक बोलता था वो साधु कैसे हो सकता है। पर भगत सिंह वास्तविक अर्थों में साधु हैं, और ये सब साधु जो अपने आप को आस्तिक बोलते हैं और हरी हरी करते घूमते हैं, ये थोड़े ही साधु हैं। उनमें से कुछ हो सकते हैं। आगे बढ़िए। प्रणाम सर जी। प्रणाम आचार्य जी। तो आज बात साधु की हुई, तो साधु के होने से प्रमाण तो मिलता है परम का, पर फिर भी इतना कठिन क्यों है सत्य को जीना? और कभी कभी या अधिकतर ही साधु अपनी बलि भी दे देता है, ये हमने देखा है। भगत सिंह हों या और भी लोग हों, फिर भी हम वैसे के वैसे ही क्यों रह जाते हैं? कि हम उसकी बलि को भी स्वार्थ का कोई कृत्य समझ लेते हैं ना। चाहता होगा इसलिए, कोई मर भी जाए तो हम कहेंगे अच्छा इतिहास में अमर होना चाहते थे इसलिए मरे हैं। हम चूंकि स्वार्थ के पुतले हैं, इसीलिए कोई कुछ भी कर ले हम उसमें उसका स्वार्थ ढूंढ लेते हैं। कोई अधिक से अधिक यही तो कर सकता है, अपनी जान दे दे। पर अगर जान देने में भी तुम ये स्वार्थ ढूंढ निकालो कि जरूर इसने इतिहास में अंकित होने के लिए अपनी जान दी है, तो फिर कोई क्या करे?
तो बड़ा मुश्किल होता है। फिर तब होता है जब तुम्हारे सामने मान लो उसको बड़ा बड़ी जोर का डंडा और तुम इनकार ही ना कर पाओ। सामने जो अब साक्ष्य आया है वो अकाट्य है। तुम कहो इतनी जोर का डंडा एक बार मुझे पड़ा था, मैंने तो नहीं झेला था, ये क्यों झेल गया। हम पूरी कोशिश करेंगे जो बिल्कुल सीधी बात है उस पर आने से, उस निष्कर्ष से बचने की। तो हमें फिर बहुत सीधे और ठोस और अकाट्य प्रमाण चाहिए होते हैं। तो अकाट्य प्रमाण फिर वही होता है कि तुम्हारे सामने खून बहा रहा है तो तुमको यार कितना भी फरेबी हो, कोई खून तो नहीं बहाता। खून बहा रहा है तो शायद कोई बात होगी। बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। फिर कुछ इतना भारी प्रमाण लाके देना पड़ता है कि आप इनकार कर ही ना पाओ। इतना बड़ा सबूत देना पड़ता है। छोटे मोटे सबूतों में तो हम कह देते हैं अरे स्वार्थ होगा, स्वार्थ होगा। अगर आसानी से मान लोगे कि उसका कोई स्वार्थ नहीं है तो जियोगे कैसे। तुम कहोगे वो बिना स्वार्थ के भी जी रहा है, मैं बिना स्वार्थ के एक सांस नहीं ले पाता, तो मैं आदमी कैसा हूं। बड़े अपमान की बात होगी ना। दूसरी बात अनुभव की भी है। ऐसा नहीं कि हमेशा से ही सबको बुरा ही मानते आए थे, धोखा भी खाया है। जिनको अच्छा माना पता चला वो स्वार्थी थे, तो वही दूध का जला। अब किसी को अच्छा मानने से डर लगता है, पहले जिनको अच्छा माना था वो लूट के चले गए, तो कहते हो इससे अच्छा तो सुरक्षित सेफ खेलो, डिफॉल्ट ये रखो कि सब चोर है और सभी के लिए दरवाजा बंद रखो, ये मान के चलो सब चोर है, और अभी उसको प्रमाणित करने दो कि वो चोर नहीं है। और उसको फिर बड़ी मेहनत लगती है प्रमाणित करने में कि वो चोर नहीं है। वो भी प्रमाण कुछ ही लोगों तक पहुंच पाता है, बाकी तो अंत तक यही कहते रहते हैं कुछ भी हो जाएगी, नहीं था तो चोरी। मामला थोड़ा उलझा हुआ है क्योंकि ज्यादातर होते भी चोर ही हैं। तो आपको दोष भी कैसे दें, क्योंकि दरवाजा खोल दो तो 100 अगर अंदर घुसेंगे तो उसमें 99 चोर ही होंगे। तो आपको हम ये भी नहीं कह सकते कि दोषी हैं। क्या दोषी हैं? आज तक जिसके लिए दरवाजा खोला उसको चोर ही पाया, तो अब दरवाजा कैसे खोले। एक और प्रश्न है आचार्य जी। तो मैं अभी कॉलेज में हूँ, फर्स्ट ईयर में, साइकोलॉजी की स्टूडेंट हूँ। तो मैंने देखा अपने चारों तरफ। मैं नया नया कॉलेज में गया, इससे पहले मैं कानपुर में रहता था, तो इतना ज़्यादा मैंने नहीं देखा था। मैं जैसे ही नोएडा में आया तो मैंने देखा कि बच्चे मटेरियलिस्टिक बहुत ज़्यादा हैं। तो मैं उनके साथ रहा कुछ समय और मैं भी वैसा ही होने लगा था। लेकिन कहीं ना कहीं फिर बेचैनी बढ़ी, तो फिर मैं दोबारा से आया। तो अब मैं अगर प्रयास भी करता हूँ उन्हें कुछ बताने की, कोई से भी टॉपिक होता है, यहाँ तक कि साइकोलॉजी के भी बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, तो कुछ बात छिड़ती है तो हल्के में निपटा देते हैं, एकदम कह देते हैं, या तो कहते हैं तुम बहुत ज़्यादा बातें कर रहे हो, या तो वो साइकोलॉजी के होके भी तो उनकी सारी जो ऐसा रहता है कि इमोशनली बहुत ज़्यादा वो जो जैसे किसी को भी कुछ हो गया या थोड़ा सा भी स्ट्रेस या एंड ऑल है तो उसमें बस इमोशंस ही ले आते हैं। और जो तुम्हें उनसे बात करने का इतना वक्त क्यों है? मुझे तो ज़रा भी याद नहीं कि मेरे कॉलेज में मैंने किसी से बात की हो, उसने समझाना हो। क्योंकि पहली बात तो मेरे पास बात करने का वक्त नहीं था, दूसरी बात मैं ऐसों से तो बिल्कुल ही नहीं बात करता था जो समझते ही ना हो। तुम इतनी ज़्यादा बात उनसे पता है क्यों करते हो? साइकोलॉजी के छात्र तुम हो, मैं बता देता हूँ। क्योंकि तुम्हें लगता है कि तुम ये बातें खुद से नहीं कर पाओगे अगर वो तुम्हारा समर्थन नहीं करेंगे। नहीं तो उनसे बात करने की ज़रूरत क्या है? तुम कहते हो कि अगर सब लोग मिल जाएं तो मुझे थोड़ा सहारा रहेगा, थोड़ी सुरक्षा रहेगी कि सब लोग यही बातें कर रहे हैं। अकेले ये बात करता हूं मुझे डर लगता है। तुम खुद उनके सहारे पर आश्रित हो। समझ रहे हो ना बात? तुम्हें क्यों करनी है उनसे ये बातें भाई? तुम अभी बच्चे हो, बस बाहर आ रहे हो तुम अपने घोंसले से। दुनिया भर की किताबें हैं, पढ़ो, दुनिया भर का ज्ञान है।
इतनी बड़ी बड़ी लाइब्रेरीज हैं, अनंत इंटरनेट है, पढ़ो भाई। काहे को जा करके तुम वो मटेरियलिस्टिक हैं क्या है, ये क्या लेना देना तुमको? अभी तो तुम मटेरियलिज्म की परिभाषा भी नहीं समझते, खुद भी नहीं समझते। उन पे क्या हमको जजमेंट निकालना कि वो कैसे हैं क्या, छोड़ो जैसे भी होंगे। वो बाहर नहीं जन्मेंगे कहीं, आस ये अवरुद्ध करो, हरि भीतर ही प्रकटेंगे अभी, यदि स्वयं से तुम युद्ध करो। सत्य में रख श्रद्धा पार, नमित करके अहंकार, गीता की गुण करके बात, आ मुक्त हो भव बंध काट। और सबसे पहले मेरा नाम वीरेंद्र है, मैं जोधपुर राजस्थान से हूँ और मैं अभी टीचिंग प्रोफेशन से जुड़ा हूँ, लेक्चरर हूँ और 2019 से आचार्य जी को सुन रहा हूँ और करीब 2 से 2.5 साल से सेशन से जुड़ा हूँ। बहुत परिवर्तन आए हैं, सारी कुरीतियां वगैरह समझने लगा हूँ। और आज के जो सेशन था उसमें सबसे बड़ी चीज बताई जो मुझे लगी कि हम जो आकर्षक जब लगती है कोई चीज तो उसमें अनुभोक्ता बनते हैं, उस समय हम अपने को नहीं देख पाते क्योंकि उस समय हम भोग रहे होते हैं। तो आचार्य जी ने जो बताया कि अनुभव जितना आकर्षक होगा, अनुभोक्ता को देखना उतना ही मुश्किल होता है। ये बात मुझे जब मैं अपने पिछले जीवन में देखता हूँ, अभी भी कभी कई बार जब बहक जाते हैं किसी चीजों में, भोग करने लगते हैं तो देखना थोड़ा मुश्किल होता है। तो ये कहा है आचार्य जी ने कहा है कि वहां पर देखना जरूरी है। तो कोशिश कर रहे हैं, वैसे थोड़ी थोड़ी जागृति आ भी रही है। जो तिल माही तेल है, जो चकमक में आग, जो तिल माही तेल है, जो चकमक में आग, तेरा साई तुझ में है, जाग सके तो जाग रे साधो, जाग सके तो जाग। धन्यवाद।